वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स लर्निंग। टुडे आई विल डिस्कस ओपन मार्केट ऑपरेशन। आज हमने इकोनॉमिक्स के अंदर ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करना है कि ये क्या है। पड़ा ओपन मार्केट ऑपरेशन आर वन ऑफ द टूल्स यूज टू सेंट्रल बैंक्स टू इम्प्लीमेंट मॉनेटरी पॉलिसी एंड मैनेज द मनी सप्लाई विद इन एन इकोनॉमी। ये जो ओपन मार्केट है ना ऑपरेशन, इसके अंदर जो सेंट्रल बैंक होता है ना, उसके ज़रिए जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना, उसको नाफिज करने और जो मैशत होती है ना इकोनॉमी जो है अपने, इसकी जो अंदर जो रकम की फराहमी हो रही होती है ना, उसको मुनज़्ज़म करने के लिए ना इस्तेमाल किया जाने वाला है टूल्स है पढ़ाई है। जो कि जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है ना, इसमें खुली मार्केट जो ओपन मार्केट है ना, उसमें सरकारी सिक्योरिटी जैसे कि ट्रेजरी बिल्स हो गए या बॉन्ड्स हो गए और जो नोट्स हैं पड़े हैं, उसकी जो ख़रीद फरोख्त होती है ना, वो इसके अंदर शामिल होती है। जो कि जो मालियाती मार्केटें हैं पड़ी, जहाँ मुख्तलिफ जो मालियाती अदारे होते हैं या मरकज़ी बैंक जो सेंट्रल बैंक है, उसके दरमियान में ना सिक्योरिटीज़ की जो तिजारत की जाती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का जो बुनियादी गोल होता है ना मैशत के अंदर, वफाकी फ़ंड्स की जो शरह होती है ना, जो रेशियो होती है ना उसकी, इसी तरह की जो शरह सूद है ना उसको मुतासिर करता है। जो वफाकी फ़ंड्स होती हैं उसकी जो शरह सूद होती है ना उसकी, जिस पर बैंक जो है ना रातों रात ही एक दूसरे को रिज़र्व कर्ज जो है ना वो देते हैं। जो सरकारी सिक्योरिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो होती हैं ना, ये ख़रीद फरोख्त से जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं ना, उस सिस्टम से ज़खायर की फराहमी को मुतासिर कर सकता है। जो कि बदले में जो है ना वफाकी जो फ़ंड्स होते हैं उसकी शरह को है ना उसको मुतासिर कर सकता है। ये जो रेशो होती है ना, उसको कंट्रोल करने से जो सेंट्रल बैंक है ना, वो अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना, उसके मकासद को नाफिज करने की जो है ना इजाज़त दे देता है। जैसे कि जो प्राइसेस होती हैं उसके कम अफरात-ए-ज़र लेना, यानी इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन जो होती है ना उसको बरकरार रखना, और जो मुआशी तरक्की होती है और जो मुकम्मल जो है ना रोज़गार होता है ना उसको फ़रोग़ देना होता है। अगर हम इसकी ओवरऑल बात करते हैं, जो ज़रिए पॉलिसी होती है उसको मुनज़्ज़म करने और जो मैशत होती है उसमें रकम की सप्लाई होती है ना, सप्लाई या मनी जो हो रही होती है उसको मुनज़्ज़म करने के लिए जो मरकज़ी बैंक सेंट्रल बैंक है पड़ा ना, उसके टूल किट में ओपन मार्केट ऑपरेशन एक अहम ज़रिया है पड़ा। सेंट्रल बैंक की जो पॉलिसी होती है ना, अहदाफ को हासिल करने के लिए इन कार्रवाइयों को दूसरे टूल्स के साथ मिलकर इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि डिस्काउंट रेट हो गए, उसमें चेंजेस हो गई या रिज़र्व की ज़रूरियात हो गई। तो अब हम बात करेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन की टाइप्स की, जो कि 2 टाइप्स हैं पड़े। फर्स्ट है एक्सपेंशनरी ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसके अंदर ना जो सेंट्रल बैंक होता है, जब भी रकम की जो फराहमी है ना उसको बढ़ाता है या बढ़ाना चाह रहा होता है, और जब माशी सर एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं ना उसको मुतहर्रिक करना चाह रहा होता है, तो ये जो तस्वीर होती है ना ओपन मार्केट ऑपरेशन है, इसके तहत इनकार करता है। इस सूरत में जो मरकज़ी बैंक होते हैं ना, सेंट्रल बैंक जो कमर्शियल बैंक और दीगर जो मालियाती इदारे होते हैं ना, उसे सरकारी जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है ना, वो ख़रीद लेता है। इन सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करके ना जो सेंट्रल बैंक होता है बैंकिंग सिस्टम में रकम दाखिल करता है, जिससे जो कमर्शियल बैंक होते हैं ना उसके ज़खायर में ना इजाफ़ा होता है। ये बैंक होते हैं इसके सार्फिन हो गए, जो कंज्यूमर होते हैं या कारोबारी जो होते हैं ना, उसको ज़्यादा रकम जो है ना कर्ज देने की इजाज़त दे देता है, जिससे जो शरह सूद है पड़ी इंटरेस्ट रेट जो होता है ना वो कम हो सकता है, और जो मुआशी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं ना उसमें इजाफ़ा हो जाता है। तो नेक्स्ट क्या है पड़ा कंट्रैक्शनरी ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसके अंदर ये जो है ना पहले वाले से उल्टा है पड़ा। इसके अंदर जो सेंट्रल बैंक होता है ना उसकी जो फराहमी होती है ना वो कम कर रहा होता है, और जो अफरात-ए-ज़र होती है ना इन्फ्लेशन जो हो रही होती है उसके दबाव को रोकना चाहता है। तो ये जो है ना ओपन मार्केट ऑपरेशन कर रहा होता है कंट्रैक्शनरी जो है पड़ा। तो इस सूरत में जो सेंट्रल बैंक की तजारती बैंक्स होते हैं बड़े या दीगर कोई भी मालियाती इदारे होते हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है ना, वो फ़रोख्त करता है। इसके नतीजे में ना बैंकिंग सिस्टम से जो रकम है अपने ना वो निकल जाती है, जिससे जो कमर्शियल बैंक होते हैं उसके ज़खायर जो है ना वो कम होते हैं। तो नतीजतन जो बैंकों के पास जो कर्ज देने के लिए रकम होती है ना, जिसकी वजह से शरह सूद जो है ना ज़्यादा होती है, और जो माशी रकम है ना उसकी रफ्तार जो है ना वो कम हो जाती है। तो ये था आज का हमारा लेसन। थैंक यू।